हम देखने वाले हैं HTML के अंदर इंटरनल हाइपरलिंक क्या होता है। HTML जो है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिसके अंदर हाइपरलिंक के द्वारा हाइपरलिंक के फॉर्मेट में टेक्स्टों को लिखा जाता है। तो जो हाइपरलिंक होती हैं वो बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। इंटरनल हाइपरलिंक, एक होता है एक्सटर्नल हाइपरलिंक। क्लियर? तो एक्सटर्नल हाइपरलिंक क्या होता है? जैसे आपने कहीं पे आइकन देखे होंगे, लिखे होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब आपने लिखा होगा, कहीं भी देखा होगा। तो जैसे आप उन बटनों पे या उन अक्षरों पे आप क्लिक करते हो तो आप उस वाले वेब पेज पे आप रन हो जाते हो। तो ये होता है आपका एक्सटर्नल। और इंटरनल का मतलब होता है, जैसे मान लो ये विकिपीडिया की हमारे पास एक फाइल खुली हुई है, इस फाइल के अंदर ही हमें कुछ कंटेंट यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो जैसे हम इन कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पेज पे नहीं जाते, हम क्या करते हैं, इसी पेज के नीचे आ जाते हैं। इस पेज को हम स्क्रॉल करते हैं, सारी जानकारी लिखी हुई है। तो जैसे हमने यहाँ पे हम क्लिक करते हैं फर्स्ट कंप्यूटर पे, तो फर्स्ट कंप्यूटर की डेफिनेशन पे आ गए हम। अगर हमें जाना है डिजिटल कंप्यूटर तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, डिजिटल पे आ गए। और ये जो है उसी पेज का इंटरनल लिंक होता है, समझ गए? एक ही पेज के अंदर आपको कहीं डिवाइडेशन जाना है, आपको ऊपर जाना है, नीचे जाना है, वो उनका अपने पॉइंट में विस्तार कर दिया। तो ये होता है इंटरनल हाइपरलिंक। दूसरे पेज पे ना जाने की अपेक्षा हम उसी पेज पर रन होते हैं। तो ये होता है बेसिक सा हमारा क्या यहाँ पे इंटरनल हाइपरलिंक। अब इसको सीखने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद हमें यहाँ पे ओपन करना होगा अपना नोटपैड की फाइल। नोटपैड पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं नोटपैड की फाइल हमारे सामने दिख जाएगी। इस फाइल के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे अपना HTML टैग ओपन, और HTML टैग हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। और HTML टैग ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना हेड टैग ओपन करते हैं और हेड टैग अपना यहाँ पे हम क्लोज भी कर देते हैं। हेड के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमेशा की तरह टाइटल हम यहाँ ओपन करेंगे और टाइटल को हम यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे। ठीक है? और टाइटल में इंटरनल लिंक हम सीख रहे हैं HTML के अंदर। और हेड क्लोज होने के बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमेशा की तरह हमारा क्या आता है, बॉडी टैग आता है। तो बॉडी टैग को हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं और बॉडी टैग को हम यहाँ पे क्लोज भी करते हैं। इतना हमें करना है, जस्ट ओपन देन क्लोज के बीच में यहाँ हमें देना है इंटरनल लिंक। ठीक है? तो यहाँ हम जो आज सीखने वाले हैं उसको बेसिकली हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, H1 हेडिंग। H1 हेडिंग के अंदर हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं अपना इंस्टीट्यूट का नाम। में हमें यहाँ पे क्या करना है, इंस्टीट्यूट का हमने नाम लिख लिया और यहाँ हम दे देते हैं BR टेक की 2 लाइन में डिवाइडेशन हो जाए। क्लियर? इतना हमने किया। अब इस फाइल को हम करते हैं यहाँ से राइट क्लिक करके, यहाँ पे फाइल पे क्लिक, हम यहाँ पे सेव करते हैं अपना .html hyperlink.html। यहाँ पे फाइल का टाइप हम चूज करेंगे ऑल फाइल, और जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमें हमारे वेब ब्राउजर डेस्कटॉप के अंदर दिखाई देने लगेगा। इसको हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। हम इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे सामने यहाँ पे छोटा सा इसका प्रीव्यू आने लगा। जस्ट H1 लिखने के बाद हम यहाँ पे दोबारा H1 लिख देते हैं। H1 के अंदर हम इसमें क्या दिखाने वाले हैं, इसमें हम दिखाने वाले हैं कोर्सेस हमने लिखा, और H1 को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल ऐसा हम करेंगे और इतनी फाइल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रन करा के देखते हैं। तो कोर्सेस हमारे यहाँ पे आ गए हैं। कोर्सेस के अंदर हम यहाँ पे लिस्ट देने वाले हैं। कोर्सेज के अंदर हम जो लिस्ट देंगे वो रहेगी हमारी नंबर 1 कोर्स रहेगा हमारा PGDCA। नंबर 2 जो कोर्स रहेगा हमारा वो रहेगा DCA। समझ गए? और इनको हम दे देते हैं कौन सा, H2 हेडिंग। H2 हेडिंग के अंदर हम इन दोनों को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और H2 हेडिंग हमने यहाँ पे क्लोज भी की है। हमें करना है, और अपनी फाइल को हम क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल S करते हैं और अपने वेब पेज को हम यहाँ से रिफ्रेश करके एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है क्या, यहाँ पे कि DC और PGDCA दोनों एक साथ आ रहे हैं। क्लियर? तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे BR टैग लगाना होगा। क्लियर? तो यहाँ हम दे देते हैं BR टैग हमने एक बार ओपन किया और हम यहाँ पे एक बार और कर दिया। इतना हमें करना है। 2 बार हमने टैग लगाया, कंट्रोल S हम करते हैं और वेब पेज को हम रिफ्रेश करके देखते हैं। क्लियर? तो ये आ गया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड। अब जो DCA PGDCA हमने लिखा है, इसी से मिलते जुलते कुछ कंटेंट अपन इसी HTML फाइल के अंदर नीचे लिख लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे PGDCA से रिलेटेड कुछ टॉपिक हमने नीचे की साइड यहाँ पे ये लिख के रख दिया है। क्लियर? और DCA से रिलेटेड टॉपिक हमने यहाँ पे लिख के रख दिया है। क्लियर? ये चीज़ भी हमें डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं और एक बार हम देख सकते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। क्लियर? तो हमें क्या करना है, बेसिक सा हमने जो पैराग्राफ लिखा है ये वाला, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इस लाइन को ब्रेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं BR टैग हमने लिखा, और जस्ट हम BR टैग को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। तब हम इसको यूज़ करते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, कंट्रोल V हम इसको करते जाते हैं। 2 से 3 बार हमें करना है, थोड़ा सा ब्रेक आ जाए। कंट्रोल S, पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से आने लगा।
अब इसी टैग को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, फर्स्ट और सेकंड के बीच पे, दोनों पैराग्राफ के बीच में भी यहाँ पे कुछ डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए हमारे पास, तो इसको भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इतना हम करते हैं और इसको भी हम यहाँ पे एक बार और पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस हम करते हैं। और अब अपने वेब पेज को आप रिफ्रेश करके यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप से आ गया, ये पैराग्राफ यहाँ आ रहा है और ये वाला पैराग्राफ हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे ही हम पीजीडीसीए पे क्लिक करें तो पीजीडीसीए का पैराग्राफ आ जाए, डीसीए पे क्लिक करें और डीसीए का पैराग्राफ आ जाए। ये अगर ऐसा होता है तो यही हमारी क्या होती है, इंटरनल हाइपरलिंक होती है। अब इसको लगाने के लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका जो ये पैराग्राफ है इसको किस बारे में समझाया गया है, इसको समझाया गया है पीजीडीसीए के बारे में, क्लियर। और ये जो है आपका सेकंड वाला पैराग्राफ, इसमें किस चीज़ को डिफाइन किया गया है आपका, तो इसमें किया गया है आपका डीसीए का। ये चीज़ क्लियर है। और अब आपको करना क्या है, तो यहाँ हमें यूज़ करना है, एक टैग होता है हमारा पैराग्राफ आईडी। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ आईडी हमें यहाँ पे असाइन करना रहेगी, क्लियर। तो पैराग्राफ आईडी को हम यहाँ पे असाइन करेंगे पी टैग से, पी आईडी हमने लिखा पैराग्राफ आईडी, एक पैराग्राफ को हमें पैराग्राफ आईडी देना होगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा, पी आईडी पैराग्राफ आईडी इक्वल, पैराग्राफ आईडी का नाम क्या देना है, तो जो आपके पैराग्राफ है उससे संबंधित नाम आप ऊपर दे सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पीजीडीसी हमने लिखा, पीजीडीसी हमने यहाँ लिखा और इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं, क्लियर। इतना हमें करना है। और इस नाम के बाद इस पैराग्राफ को हम थोड़ा सा यहाँ पे बीआर टैग लगा के लाइन ब्रेक कर देते हैं। इतना हम करते हैं, कंट्रोल एस। अब आप पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख सकते हो, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं आया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए पैराग्राफ आईडी हमने यहाँ असाइन कर दिया, क्लियर। इतना ही। अब हमें करना क्या है, वापस ऊपर जाना है हमारा ये H2 हेडिंग के अंदर। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर हम जाएंगे और H2 हेडिंग के अंदर हम इस वाली जो हमने वहाँ पैराग्राफ को लिखा है उसको हमें असाइन कराना है। उसके लिए हम यहाँ टैग लगाएंगे अपना एट्रीब्यूट्स, हम यहाँ पे देंगे अपना ए टैग। ए टैग पे हमने क्लिक किया तो हम यहाँ लिख रहे हैं HREF लगाएंगे हम इक्वल। अब हमने पैराग्राफ आईडी में क्या दिया था, हमने क्या दिया था, तो पीजीडीसी दिया था। पीजीडीसी को हम यहाँ हैशटैग के साथ लिखेंगे, पीजीडीसीए, कॉमा को बंद करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। और जो हमारा डीसी है उसके बाद हमारा जो ए टैग ओपन था, तो इसमें यहाँ पे हम अपना ए टैग को क्लोज भी कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करना है और अपने वेब पेज के अंदर आप इसको रिफ्रेश करके देख सकते हो। रिफ्रेश करना है इस पेज को, आप देखो यहाँ पे पीजीडीसीए जो दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास ये पैराग्राफ ओपन होके आ रहा है, यानी कि हमारा जो टैग था बिल्कुल परफेक्ट था, क्लियर। इतना हमने किया। अब ऐसे ही हमें डीसीए पे भी चाहिए, तो हमने क्या किया था, ये सेम पीजीडीसी वाली प्रोसेस को हम यहाँ रिपीट करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे अपने डीसी वाले पैराग्राफ पे और यहाँ पे जो हमें टैग देना है वो हमें क्या देना है, पैराग्राफ आईडी हमें असाइन करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी पैराग्राफ आईडी, पी आईडी इक्वल, पी आईडी हमने किस नाम से दिया था, यहाँ पे इक्वल के अंदर डबल कॉमा के अंदर हमने क्या दिया था, डीसीए दिया था। यहाँ पे डीसीए, कॉमा को बंद किया, ब्रैकेट हमने क्लोज किया और जस्ट इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इन दोनों के बीच में हमने थोड़ा सा यहाँ पे बीआर टैग लगा दिया। इतना हमने किया। कंट्रोल एस हम करते हैं और वापस हम जाते हैं ऊपर, जो हमारा H2 हेडिंग के अंदर डीसीए लिखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए टैग जो होता है हमारा उसे हमें ओपन करना है और ए टैग के अंदर हम इसे क्लोज भी कर देते हैं। इतना हमने किया। और ए टैग के अंदर हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड की है, तो यहाँ हमने किया HREF टैग हमने लिखा, यहाँ पे इक्वल हमने लगाया, डबल कॉमा हमने लिखा, हैशटैग के साथ हमें यहाँ क्या लिखना था, डीसीए, डबल कॉमा बंद किया और लेस देन हमारा लगाई है। कंट्रोल एस हम करते हैं और अब अपने वेब पेज को हम एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। अब देखो आप डीसीए पे भी लिखा ही आ रहा है प्लस पीजीडीसीए पे भी आ रहा है और डीसीए पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो डीसीए वाला पैराग्राफ हमारा यहाँ पे हमें शो हो रहा है, क्लियर। तो ये होता है हमारा इंटरनल लिंकिंग, क्लियर। ये आपको समझ में आया होगा। पीजीडीसीए पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे आ गए और जैसे ही हम वापस जाएंगे तो डीसीए पे आ गया। तो इस टाइप से हम अपने HTML के अंदर इंटरनल लिंकिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।